हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग का मैथ में सेकंड चैप्टर चला था। हमारा सेकंड चैप्टर क्या था? साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर हम लोग बुक को सॉल्व कर रहे थे। अपना बुक में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बात रहता है 21 और 22 बचा हुआ है। यानी 21 में आपका MCQ है और आपका ट्रू फॉल्स है और फिल द ब्लैंक्स है, और 22 में जाइएगा तो कुछ समथिंग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है हम लोग का, यानी जिसको आप लोग SAQ वगैरह बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो वो है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम आप लोग क्लियर कर दे कि बहुत बच्चा सोचता है कि बोर्ड में हम जाएंगे MCQ आएगा, ऑप्शन टिक करके चलाएंगे। ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें से कोई एक लिख के चलाएंगे, अगर सही हो तो मार्क्स मिल जाएगा। मैथ में नहीं मिलता है, मैथ में आपको वैसे मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, मैथ में आपको बताना पड़ता है कि ऑप्शन ए अगर सही है तो क्यों सही है, बिना आपको बताया अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको MCQ भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग जो अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था उसका ये MCQ वाला सेक्शन है, यानी 21 और 22 जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन, इसको कंप्लीट करके हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बुक खोल लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग 21 सॉल्व करना शुरू करते हैं। 21 का 1 नंबर हमारा क्या होगा? MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 21 का आप लोग ए का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 का ए का 1 नंबर क्वेश्चन, ए का 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर में देखिए वो क्या बोल रहा है, वार्षिक R% सरल ब्याज से P रुपए का T वर्ष का ब्याज यदि I हो तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। यानी सबसे पहले आप लोग इसमें आंख में जो जो दिया गया वो लिखिए, जो जो दिया गया लिखिए। पहले 1 नंबर हम लोग कर रहे हैं, दिया गया है, दिया गया है कि क्या कहते दिया बाबू? सबसे पहले दर दिया गया हमें, दर कितना बोला है? R%। फिर बोला है P रुपए का, यानी मूलधन कितना बोल दिया? P रुपए। उसके बाद फिर हम लोग का समय कितना बाबू? समय हमारा T वर्ष। उसके बाद फिर हमारा ब्याज कितना बोला है? I रुपए। ब्याज कितना बोला हो? I रुपए। तो अब हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है बाबू? ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई में 100, PRT बाई में 100। I कितना, ब्याज कितना लिखा होगा बाबू? I है तो हम लोग यहाँ पे I लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद P कितना, मूलधन कितना हमारा P, तो P लिख देंगे। दर कितना है बाबू? R है। समय कितना है? T है बाई में 100। अब देखिए जब आप अपना तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, खैर तो एक तो चौथा वाला ऑप्शन तो कोई नहीं, मतलब छोड़ दीजिए। अब इसमें आप तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, तीनों ऑप्शन देखिए फ्रैक्शन वाला कोई दिया ही नहीं हुआ, यानी बटा में कोई आंसर दिया ही नहीं हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बटा से रिमूव करेंगे। बटा से रिमूव करके हम लोग इसको त्रिया गुणा कर सकते हैं, तो त्रिया गुणा कर सकते हैं। जैसे हम क्या रहता है, x/y इज इक्वल टू इधर 2 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख के ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 2y, तो हम लोग ऐसे इसको गुणा कर सकते हैं। समझ में आया बात? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I इंटू 100 इज इक्वल टू PRT। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ देखिए C नंबर वाला ऑप्शन क्या है हमारा? PRT इज इक्वल टू 100 इंटू I। समझ में आया? तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए C सही है। बात समझ में आया? ऐसे आप लोग को बोर्ड में लिख के आना, अच्छा से समझा के। समझ में आया? चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका जो 2 नंबर सवाल दिया हुआ है वो अभी हम लोग पहले 3 नंबर कर लेंगे, फिर 2 नंबर करेंगे। अब बोले भैया ऐसा क्यों? अभी हम बताते हैं थोड़ा देर। सबसे पहले हम लोग 3 नंबर करेंगे। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, हम कराएंगे 2 नंबर। ठीक है, 3 नंबर आप पढ़िए। 3 नंबर क्या बोला बाबू? कोई मूलधन 10 वर्ष में दोगुना होने से वार्षिक सरल ब्याज होगी, कितना होगा बता निकालना है। सबसे पहले देखिए आप क्या लोग का क्या क्या दे दिया गया बाबू? दिया गया है, क्या दे दिया गया है? कोई मूलधन 10 वर्ष में दोगुना होता है। अब देखिए दोगुना होने का मतलब क्या हुआ? दोगुना होने का मतलब क्या हुआ? आप 1 रुपया बैंक में जमा करके आए, आप 1 रुपया बैंक में जमा करके आए। अब जब 10 वर्ष बाद गए, जब 10 वर्ष बाद आप गए तो कितना हो चुका है? 2 रुपया हो चुका है। तो यहाँ आप क्या रखे थे बाबू? जो जमा किया था उसको क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। और ये जो बैंक में हुआ ये क्या है हमारा? मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है हमारा? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यानी हमारा दोगुना होगा तो क्या रहेगा? मूलधन प्लस ब्याज होगा, यानी मिश्रधन दोगुना हो जाएगा। समझ में आया बात? तो मूलधन से जो दोगुना राशि होगा उसको हम मिश्रधन बोलेंगे। बात समझ में आया? चलिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई मूलधन है, कोई मूलधन है, यानी कोई भी मूलधन बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मूलधन इज इक्वल टू x रुपए। ये हम लोग क्या कर रहे हो? मान रहे हैं, तो लिख देंगे माना मूलधन इज इक्वल टू x रुपए। ये हम लोग क्या है? माना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला है, कोई मूलधन 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। समय कितना है बाबू? समय कितना है? 10 वर्ष। दोगुना होना मतलब क्या होगा? वो मिश्रधन हो जाएगा, यानी मिश्रधन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये तो x का दोगुना क्या होगा? 2x। मिश्रधन क्या हो गया? 2x। अब यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हैं क्या? ब्याज क्या होता है हमारा? ये वाला आपको पता है, तो मिश्रधन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा?
मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज कहीं दीजिए माइनस हो जाएगा, यानी क्या बोल सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन इज इक्वल टू ब्याज। मिश्र धन आपका कितना है 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू ब्याज, यानी ब्याज कितना आ गया बाबू, ब्याज इक्वल टू एक्स आ गया, 2 में से एक्स करिए तो एक्स आ गया एक्स रुपये। ब्याज कितना है आपका एक्स रुपये। अब आपको देखिए निकालना क्या है, दर निकालना है, तो दर आराम से निकाल लीजिए। हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या गया था बाबू, ब्याज इक्वल टू क्या होता है PRT बाई में 100। ब्याज कितना है यहाँ पे एक्स रुपये बैठा दीजिए, मूलधन कितना है एक्स रुपये बैठा दीजिए, और दर तो आपको खैर निकालना है तो आर यहीं पर रहने दीजिए, टी कितना है 10 है बाई में 100, 1 0 से 1 0 गया, तो हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर बाई में 10। अभी आगे इधर गुणा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से बोल पाएंगे 10x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर। अब आर को हम लोग बस इधर भेज देंगे, आर को हम लोग यहाँ पर रख के उधर निकालना है, यहीं पर रख के और इसको x को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 10x बाई में x इज इक्वल टू आर, एक्स से एक्स गया, आर इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू हमारा 10%, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 10%। इसमें 10% कौन है बाबू, ऑप्शन बी है, इसलिए बी सही है, हो गया आपका। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ से अब हम लोग 2 नंबर बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, 2 नंबर बनाएंगे। अभी आपको समझ में आया क्यों 2 नंबर हम बनाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आया। तो अगर जब दर निकालना हो तो लोग ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए आप 2 नंबर अब पढ़िए। अब देखिए 2 नंबर क्या बोला बाबू हमें, कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, 20 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है। यानी देखिए ऐसे जैसे ये 10 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो क्या बोल रहा है 20 वर्ष में दोगुना हो रहा है, तो आप लोग वहां से दर निकाल लीजिएगा, दर निकल जाएगा। फिर उसका दर निकलने के बाद फिर क्या बोल रहा है, उसी दर से, यानी जो दर निकलेगा वो दर ले लीजिएगा, उसी दर से वो कितने वर्ष में 3 गुना होगा, तो इन समय निकाल लीजिएगा। देखिए कितना आसान हो गया। चलिए हम लोग कर लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे वो, दिया गया है कि मूलधन इक्वल टू क्या हो गया बाबू हमारा x रुपये, फिर हमारा समय क्या बाबू कितना बोला ये 20 वर्ष में दोगुना होता है, तो कितना हो गया बाबू हमारा 20 वर्ष। आपको अभी पता है क्या दोगुना होगा, मिश्र धन कितना हो गया 2x रुपीज़, ये हम लोग माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बताइए तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आपका आ जाएगा x रुपीज़, 2x माइनस x कितना आ गया x रुपये। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दर, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि ठीक है, क्या ज्ञात है आपको, ब्याज इक्वल टू क्या होता है बाबू PRT बाई में 100। ब्याज कितना है यहाँ पे x, p कितना है x, r निकालना है खैर, तो r को तो हम लोग आर ही रखेंगे, t कितना बाबू 20 बाई में 100, 1 0 से 1 0 गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे काट दीजिए 5 आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का x इंटू आर बाई में 5, तो यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर। अब r को हम लोग एक साइड रख देंगे, r को हम लोग यहीं पर रख देंगे, इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5x बाई में r इज इक्वल टू एक्स गया, r इज इक्वल कितना आ गया हमारा 5%, यानी दर कितना है बाबू 5%। अब बात समझिए, हम लोग का पहला क्या निकल गया, दर है 5%, लेकिन यहाँ पर दर नहीं निकालना है। अगला क्या बोला हमें 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो उसी दर से वो कितने वर्ष में 3 गुना होगा, उसी दर से वो कितने वर्ष में 3 गुना होगा। अब बात समझिए, पुनः हम लोग देख लें यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट के लिए मिटाना पड़ जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा उधर जाके। पुनः हम लोग क्या देख लेंगे बाबू, पुनः में क्या हो जाएगा 3 गुना होगा, यानी क्या होगा मूलधन वही रहा होगा, यानी मूलधन हम लोग का इस केस में भी क्या रहेगा x रुपये ही, मूलधन कितना रहेगा x रुपये। अब यहाँ 3 गुना हो जाएगा, दर वही है, दर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दर क्या है बाबू 5%, ठीक है। 3 गुना होगा यानी मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन हमारा 3x हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 3x। अगर 4 गुना होता तो क्या हो जाता 4x हो जाता, मिश्रधन कितना हो गया 3x। अब देखिए यहाँ से ब्याज कितना निकल जाएगा बाबू 2x, 3x माइनस x, मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज, इतना रुपये आ गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, समय निकालना। यहाँ से आपको क्या निकालना है, समय निकालना, तो आप आराम से समय निकाल सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है बाबू, ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई में 100। ब्याज कितना है बाबू हमारा 2x, p कितना है x, r कितना है 5, t कितना है वही निकालना हमें बाई में 100। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, तो कितना चल जाएगा, यानी 20 × 100 यानी नीचे में 20 आ जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू टी बाई में 20,
आया तो ये गुणा हो जाएगा, तो 2x इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, क्या आ गया हमारा 40x इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। अब x को इधर भेज देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे लगेगा, क्या आ जाएगा हमारा 40x बाई में x इज इक्वल टू टी, x गया क्या आ गया हमारा 40, यानी समय कितना हमारा 40 वर्ष। समय कितना है बाबू 40 वर्ष। क्यों हम वर्ष लिखे, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर था, बोला गया था, ठीक है। तो समय कितना आ गया 40 वर्ष। देखिए इसमें 40 वर्ष वाला ऑप्शन कौन सा बाबू, 40 वाला ऑप्शन आपका सी है, इसलिए में क्या लिख देंगे, इसलिए सी सही है। बात समझ में आपको तीनों, 1 2 3 क्लियर हो गए। चलिए मिटाए इसको, हाँ भैया मिटा दीजिए। अब देखिए 4 नंबर हम लोग क्या बोला हो, देखिए 4 नंबर क्या बोला, x% वार्षिक सरल ब्याज दर से, x% वार्षिक सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का x वर्ष का ब्याज यदि x रुपये हो तो मूलधन का मान क्या होगा। हड़बड़ा नहीं, आप चुपचाप लिख लीजिए, जो डाटा दिया गया है लिखिए, यहाँ पे दिया गया है, कि क्या देते हो x% वार्षिक सरल ब्याज दर, यानी हम लोग का दर कितना है, या वार्षिक दर बोल लीजिए इसको, वार्षिक दर कितना हो x%, वार्षिक दर कितना है x%, ब्याज दर से किसी मूलधन का, मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन का x वर्ष का ब्याज, समय कितना हो x वर्ष, समय कितना है x वर्ष, x वर्ष का ब्याज यदि x रुपये हो, यानी ब्याज कितना है हमारा, ब्याज कितना है x रुपये हो तो मूलधन क्या होगा ज्ञात करें। मूलधन हमें निकालना है, मूलधन इक्वल टू p रुपये मान लिए, ठीक है। अब आप मूलधन कैसे निकालते हैं आपको पता है, वैसे निकाल लीजिए बस। हम क्या लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई में 100, ब्याज कितना बाबू x रुपये, बैठा दीजिए, p कितना है, p हम मूलधन को फिर p माने हैं, दर कितना बाबू हमारा x है, समय कितना है, समय भी x है बाई में 100, सॉरी हम लोग मूलधन को p माने था, यहाँ p लिखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या आ गए आप देखिए तो x इज इक्वल टू p इंटू x बाई में 100 है। अब 100 को हम लोग इधर लेके आ सकते हैं बाबू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 इंटू x इज इक्वल टू p इंटू x। अब देखिए x इंटू एक्स को इधर लेके आएंगे हम लोग, क्योंकि मूलधन निकाला था ना, तो हम लोग क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स बाई में x इंटू दी x गया तो क्या आ गया हमारा p इज इक्वल टू 100 बाई में x रुपये। आंसर क्या होगा 100 बाई में x रुपये। कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन सी, यानी सी नंबर सही है हमारा, इसलिए सी सही है। यहां से हम 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या दिया हो, वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से, वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष का कुल ब्याज PNR बाई 25 हो तो मूलधन ज्ञात कर। सबसे पहले आप लोग लिखिए जो दिया गया डाटा, दिया गया है कि क्या कहते थे बाबू में, वार्षिक दर कितना दे दिया बताइए तो 8% वार्षिक बोला, यानी वार्षिक दर इज इक्वल टू 8%। फिर क्या बोल रहा है से किसी मूलधन का, यानी मूलधन पता नहीं, यहाँ पे निकालना मूलधन ही है, किसी मूलधन का n वर्ष का समय कितना होगा, n वर्ष समय कितना हम लोग का n वर्ष का कुल ब्याज कितना दे दिया हमें PNR बाई में 25 रुपये, PNR बाई में 25 रुपये होने से मूलधन का मान ज्ञात करना। देखिए मूलधन निकालना है, अब क्या निकालना बाबू, मूलधन निकालना है। हम कुछ मान नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए मूलधन में देखिए ये R दिया हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मान कुछ नहीं, हम डायरेक्ट मूलधन लिख के हम लोग करेंगे। हमें ज्ञात है कि क्या लिखना बाबू, हम लोग ब्याज इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है PRT बाई में 100, तो हम लोग देखिए PRT को इस पर हम अच्छा से हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप लोग चाहे तो ऐसे लिख के बना सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय, PRT बाई में 100, क्लियर है। ब्याज यहाँ पे कितना बाबू PNR बाई में 25, तो हम लोग लिख देंगे PNR बाई में 25 इज इक्वल टू मूलधन कितना है वही निकालना है, तो मूलधन को खैर मूलधन ही रखेंगे। दर कितना है R है तो R लिख देंगे हम लोग, समय कितना बाबू N है तो N लिख देंगे बाई में 100। अब देखिए ये 3 गुणा इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा
PNR इंटू 100 बाई में 25, ये ऊपर ला जाएगा इधर, ऊपर ला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा N इंटू R इज इक्वल टू मूलधन। तो ये गुणा आप लोग आता है ना, ये नीचे वाला इधर जाके ऊपर में गुणा होता है, उसका ऊपर वाला इधर आके गुणा होता है नीचे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग R से R को काट सकते हैं, N से N को काट सकते हैं, बात समझ में आया। तो हम लोग क्या आ गया P इंटू 100 बाई में 25 इज इक्वल टू मूलधन, इज इक्वल टू मूलधन। यहाँ देखिए 25 चौको 100 यानी 4 आ गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं 4P इज इक्वल टू मूलधन, यानी हम लोग का मूलधन क्या आ जाएगा, इसलिए मूलधन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4P रुपये। अब देखिए उसमें कौन सा ऑप्शन वैसा है, ऑप्शन बी है हमारा, इसलिए बी सही है। बस इसमें 5 को MCQ दिया था, 5 MCQ हम लोगों ने देख लिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो नहीं समझ में तो आ ही गया वैसे, ठीक है। चलिए बेटा है अब देखिए 21 का हम लोग बी नंबर देखते हैं, 21 का हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी में देखिए आपको सही गलत बोला है करने के लिए, बी में आपको क्या बोला हो, सही गलत करने के लिए। तो आपका बी का जो 1 नंबर देखिएगा, बी का जो 1 नंबर देखिएगा, तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो फर्स्ट वीडियो में इस चीज़ को हम क्लियर किया, उसमें कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा आपको। बी का 1 नंबर क्या बोला बाबू, जो व्यक्ति उधार लेता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऋणी या लेनदार कहते हैं, ऋणी या लेनदार कहते हैं, और जो हमारा देता है उसको हम क्या कहते हैं, दाता कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो यह क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति उधार लेता है उसे हम लोग ऋणी या लेनदार कहते हैं, ऑप्शन सही है, समझ में आया। अब इसका अगर हम लोग 21 का 2 नंबर बात कर ले बाबू, 21 का बी का 2 नंबर, 1 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो गया। 2 नंबर आपका बुक में क्वेश्चन प्रिंट किया, मिस्टेक किया गया है, यानी क्वेश्चन आपका गलत छपा है इसमें। तो हम लोग का सही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है हमारा 2 नंबर का सही क्वेश्चन आपका ये है, मूलधन या प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर स्थिर होने से, यानी एक समान होने से, एक समान होने पर कुल ब्याज और समय में व्युत्क्रम या विलोमानुपात संबंध होता है। ये बात सही है कि नहीं, देखिए हम लिख रहे थे आपके सामने, क्या बोला बाबू ना, मूलधन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर स्थिर, यानी एक समान, स्थिर एक समान। हालांकि इसका अलग मतलब होता है, हम लोग जो पढ़ेंगे तो बताएंगे इसको डेफिनेट। एक समान होने से, होने पर कुल ब्याज, होने पर कुल ब्याज और समय में विलोमानुपाती संबंध होता है। ये बात सत्य है या गलत है आपको बताना है, संबंध होता है, ये बात आपको बताना है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ कुछ ऐसे समझ में आ रहा है, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है। देखिए विलोमानुपाती और समानुपात जो है आपका चैप्टर दिया हुआ है, आप इसके बारे में 5 चैप्टर में भी पढ़िएगा और आपका डेफ में जाकर 13 चैप्टर में भी पढ़िएगा, बात समझ में आया। तो इसलिए हम आपको हल्का से यहाँ इंट्रोडक्शन देकर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, और जो पढ़ लिया तो उसको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है समानुपात, हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जैसे सपोज कीजिए अगर कोई चीज़ है अगर एक साथ बढ़े और एक साथ घटे, एक साथ बढ़े या एक साथ घटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, समानुपात बोलते हैं, यानी एक साथ बढ़ रहा है या एक साथ घट रहा है। विलोमानुपात क्या होता है बाबू हमारा, विलोमानुपात में ये होगा कि एक बढ़ेगा और एक घटेगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा। इसका उदाहरण आप क्या देख सकते हैं, जैसे आप मेला में गए, मेला में आप कुछ सामान खरीदे तो आपके पास सामान की मात्रा क्या होगी, बढ़ते जाएगी, लेकिन पैसा की मात्रा घटते जाएगी। बात समझ में आया, विलोमानुपात यानी एक बढ़ेगा एक घटेगा, यानी वही बोल रहा है कि क्या एक बढ़ेगा एक घटेगा, बात समझ में आया। तो यही चीज़ देखना है। एक बात बताइए, बोल रहा है हमारा कि मूलधन और प्रतिशत वार्षिक जो प्रतिशत मूलधन है और प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है, दोनों स्थिर है, यानी एक समान है, दोनों क्या हमारा एक समान है, एक समान हो गया। तो देखिए हम लोग का फार्मूला क्या होगा हमारा, ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई में 100, PRT बाई में 100, यानी ये दोनों तो स्थिरांक है, इन दोनों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इन दोनों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप एक बात बताइए, जब आपका समय बढ़ेगा उतना ब्याज भी बढ़ेगा, यानी जब देखिए आप अगर हम मान लीजिए कोई रुपया 100 रुपये रखे हैं, अगर हम 5 वर्ष के लिए रखेंगे तो हमारा हो सकता है 50 रुपये ब्याज आए, लेकिन हम लोग 10 वर्ष के लिए रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 रुपये ब्याज आएगा, और 20 वर्ष के रखेंगे तो जाएगा। यानी जब हमारा समय बढ़ेगा
समय बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। जब हमारा समय बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। जब समय घटेगा तो हमारा क्या होगा, ब्याज भी घटेगा। जब समय घटेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। यानी जितना ज़्यादा समय के लिए रहेगा उतना ज़्यादा ब्याज आएगा। तो वही बोल रहा है कि हमारा इन दोनों में कैसा संबंध है, ब्याज और समय में कैसा संबंध है। विलोमानुपात तो है नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहा है, तो हम लोग कैसा हो गया, समानुपात संबंध है। समानुपात संबंध है, ठीक है। आप लोग अगर जो 13 चैप्टर कर लिया हो तो इसको आप चाहे तो इक्वेशन के थ्रू प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने के क्या हो गया, दोनों स्थिरांक हो गया। अब दोनों स्थिरांक होते हैं, देखिए ये वाला वैल्यू है और ये वाला स्थिरांक हो गया। यानी ये तो ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ऐसे ही समझ सकते हैं। और जो नहीं पढ़ा है उतना ज़्यादा दिमाग में बताइए, बस इतना समझ लीजिए कि जब हम लोग का समय बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, इसलिए हम लोग को समानुपात बोलेंगे, विलोमानुपात नहीं बोल सकता। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है, यानी हम लोग असत्य लिख देंगे। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन आप लोग ये उतार लीजिए, ठीक है। आपका बुक में मैंने गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम रुक जाए थोड़ा सा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए हम लोग का सी नंबर देखते हैं। हम लोग सी नंबर देखते हैं अपना। सी नंबर में देखिए क्या दे रहा है। सी का एक नंबर क्या दिया बाबू, जो व्यक्ति उधार लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो व्यक्ति उधार देता है, सॉरी जो व्यक्ति उधार देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाता कहते हैं। तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा, वहाँ दाता लिख दीजिएगा, या उसको कर्ज दाता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो ऑप्शन देना हो दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका 2 नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोला वो, R/2% वार्षिक ब्याज दर से, R/2% वार्षिक ब्याज दर से, यानी दर कितना बाबू हमारा, दर यहाँ पे है R/2%, दर कितना बाबू, R/2% ब्याज दर से 2p रुपए का, यानी मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 2p, मूलधन कितना बाबू 2p होने से t वर्ष का, यानी समय कितना बाबू हमारा, समय कितना है t वर्ष, समय कितना बाबू t वर्ष, समय t वर्ष होने से मिश्रण ज्ञात करता हूँ। मिश्रण ज्ञात, मिश्रण क्या होगा, खाली दिया तो ना ज्ञात करना है। तो आप एक बात तो मिश्रण के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्याज चाहिए होता है। तो ब्याज निकाल लीजिएगा। ब्याज क्या होता है हमारा, ब्याज इसको क्या होता है P/100। तो P कितना है यहाँ पे 2p है, R कितना है R/2 इंटू T है, तो T तो खैर T है /100। ये देखिए 2 से 2 गया तो क्या आ गया हमारा P/100, यानी ब्याज भी क्या है हमारा, जो फार्मूला तो वही आता है। तो अब मिश्रण क्या हो जाएगा वो हमारा, मिश्रण क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा 2p, तो 2p प्लस P/100। और फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑलरेडी 2 पे लिख के रखा है, तो हम लोग ये क्या भर देंगे P/100 फिलअप कर देंगे वहाँ पे। बात समझ में आया। चलिए मिटाए इसको, हाँ भैया मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब सी नंबर देखेंगे। सी नंबर तो हाँ, सी नंबर का सी का 3 नंबर, सी का 3 नंबर दोनों तक हो गया हम लोग का। सी का 3 नंबर, सी का 3 नंबर भी बाबू आपका बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। सी का 3 नंबर में भी आपके बुक में गलत लिखा हुआ है। मे भी जो नया किताब आया हो तो उसमें सही किया गया हो, बट पुराना किताब जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग हम क्वेश्चन सही करके लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग का यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन सही वाला, इसका क्या है, एक वर्ष के मूलधन, एक वर्ष के मूलधन एवं मिश्रधन, मूलधन एवं मिश्रधन, मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात, मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात 8:9 होने से वार्षिक सरल ब्याज दर होगा। ब्याज दर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, तब भर लीजिएगा। बात समझ में आया। चलिए तो बाबू हम लोग अब ले सकते हैं, अब सवाल को सॉल्व करें तो हम लोग क्या करेंगे, दिया गया लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया बाबू हमारा, 1 वर्ष एंड समय क्या है 1 वर्ष। अब देखिए मूलधन एवं मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है, मूलधन एवं मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है। एक बात बताइए, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा का जैसा हम लोग क्या होता है 4:2 हम लोग लिखिए। इसको काट के हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू 2:1 लिख सकते हैं। तो अगर हल्का हल्का 8 में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं। अनुपात मतलब क्या होता है, छोटा सबसे छोटा उसको न्यूनतम काटते काटते आते हैं हम लोग, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख के हम लोग काट सकते हैं। क्या हो गया 2/1, जिसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर एक बात बताइए, हम लोग अगर 8 ले ले, अगर समझ के मूलधन का हम लोग अगर 8 ले ले, मूलधन का हम लोग 8 ले लें, तो हम लोग ये गारंटी दे सकते हैं कि 8 होगा। वो हो सकता है 16 और 18 रहा होगा, दोनों 16 और 18 होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसके साथ x मान के चलते हैं, इसके साथ x मान के चलते हैं। तो इसलिए हम लोग का मूलधन क्या हो जाएगा
पहले क्या है, मूलधन है, तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन का हम लोग क्या लेंगे, 8x लेंगे। 8 आप कभी भी नहीं ले सकते क्योंकि अनुपात में हो। बात समझ में आया। और यहाँ पे मिश्रण क्या होगा आपका, मिश्रण क्या होगा 9x। बात समझ में आ गया। तो अब एक बात बताइए, आपका मिश्रण इतना है, मूलधन इतना, तो ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होता है हमारा, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रण कितना है 9x, मूलधन कितना है 8x, तो ब्याज कितना हो गया x। अब आप आराम से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, आराम से दर आप निकाल सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है बाबू, ब्याज इक्वल टू क्या होता है PR/T में 100। ब्याज कितना है हमारा x रुपये, P कितना है हमारा, मूलधन कितना है 8x, R कितना है, R तो निकालना है खैर, T कितना है बाबू 1 वर्ष, बाई में 100, तो हम लोग का ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 8x इंटू R, और 1 तो खैर गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब इधर R को उधर रख देंगे, बाकी इधर आ जाएगा, तो 100x बाई में 8x इज इक्वल टू R, x गया तो R इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग 100 बाई में 8, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 4 दूनी 8 और 25 को 100, यानी 25 आ गया। क्या हमारा सही, क्या हम लोग 4 से काटते हैं ना, 25 को 100, ठीक है। कितना आ गया हमारा, हमारा आ गया 25 बाई में 2। अब देखिए 22 नंबर, 22 का हम लोग 1 नंबर देखेंगे, 22 का 1 नंबर देखेंगे। हालांकि 22 का 1 नंबर तो मिलता जुलता सवाल है। क्या बोला वो हमारा 6/1/4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में कोई धन दोगुना हो जाएगा, कोई धन दोगुना हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, दिया गया है कि, क्या दे दिया गया हमारा, दर इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, वार्षिक दर है, वार्षिक दर इज इक्वल टू कितना हमारा 6/1/4%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6/24, इधर गुणा होता है और इसको जोड़ देते हैं 6/24 1 25, यानी 25/4%। इसको बैठाने में आसानी होता है, इसी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी रहता है, उसके लिए बैठाए थे। अब क्या बोल रहा है 6/1/4% यानी 25/4% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में कोई रुपये दोगुना हो जाएगा, यानी कोई धन दोगुना हो जाएगा। तो हम लोग का मूलधन इक्वल टू x रुपये माना, तो मिश्रण क्या हो जाएगा हमारा, मिश्रण कितना हो जाएगा 2x, तो हम लोग का ब्याज कितना आ जाएगा, अभी ये सब हम लोग किए थे, मिश्रण माइनस मूलधन यानी x रुपये। समझ में आया। अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना, तो ब्रैकेट से फार्मूला बैठाए निकल जाएगा। हमें ज्ञात है कि, हमें ज्ञात है कि क्या था वो, ब्याज इज इक्वल टू PR/T बाई में 100। ब्याज कितना हमारा x है, P कितना है x है, R कितना है 25/4 है, T कितना है हमारा, T तो खैर निकालना है बाई में 100। अब देखिए इसको हम त्रिया गुणा करके इधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू 25x बाई में 4 इंटू T। समझ में आया आपको। तो अब हम लोग चाहे तो इसको 4 को भी इधर भेज सकते हैं, त्रिया गुणा हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा 100 इंटू द 4 इज इक्वल टू 25x गुणे T। हमें T निकालना, T को एक बाकी से उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 100x इंटू 4 बाई में 25x इज इक्वल टू T। x गया 25 को 4 आ गया, यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू T, यानी T इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 16 वर्ष। T इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 जगह 16 वर्ष, यानी हम लोग का यही आंसर हो गया। समझ में आपको। चलिए अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं, हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखिए क्या बोला है, 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से, 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से ब्याज दर 3/3/4% होने पर अमल बाबू का वार्षिक आय 60 रुपये घट गया, तो अमल बाबू का मूलधन निर्णय करें। बात समझिए, सब सिचुएशन समझ लीजिए, सवाल तो आसानी से बन जाएगा। रुकिए 1 सेकेंड। चलिए तो सवाल समझ लीजिए, सवाल जो उसका तो बनाना तो आपका आसानी से हो जाएगा। सवाल देखिए क्या हो रहा है, कोई हमारा एक मतलब जो भी अमल बाबू है वो बैंक में कुछ रुपए ले आके जमा कर दिए, पहले से बैंक में कुछ रुपए जमा कर दिए हैं। जब वो जमा किए थे तो बाबू उनका बैंक का दर कितना था उस समय 4% था। बैंक का दर कितना था 4% था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, बैंक का दर जो था 3/4% हो गया, यानी घट गया।
अब जब ये घट जाएगा तो उनका आय क्या हुआ, 60 रुपये कम हो गया। तो बोला वो कितना रुपये जमा किए थे निकालना है। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार 4% पे ब्याज निकाल लेंगे, 4% पे ब्याज निकाल लेंगे। उसके बाद इतना परसेंट हम लोग ब्याज निकालेंगे और इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे। इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 रुपये। क्यों घट रहा तो कितना रहा, 60 रुपये। तो हम लोग वहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं आसानी से। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे वो, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। या आप बोल लीजिए, 4% दर होने पर, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग इसको। हम लोग का पहला शर्त के अनुसार जब तक घटा नहीं है तो दर कितना होगा, 4%। दर कितना है, 4%। ठीक है, समय हम लोग वार्षिक दर दिया तो इसलिए समय हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, 1 वर्ष। समय कितना होगा हम लोग का, 1 वर्ष। और हम लोग मूलधन को क्या कर ले रहे हैं, मूलधन को क्या कर रहे हैं, x रुपये हम लोग मान लिए। मूलधन को क्या कर लिए, x रुपये हम लोग मान लिए। ठीक है, तो हम लोग का ब्याज कितना आ जाएगा बताओ तो। ब्याज क्या होता है, PRT बाई 100। P कितना है यहाँ पे, x है, R कितना है 4 है, T कितना है 1 है, बाई 100। तो हम बोल सकते हैं 4x बाई में 100। ये हमारा 4% का निकल गया। जब हमारा जब घटेगा वो घट के कितना हो रहा है हमारा, 3 सही 3/4%। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्वितीय शर्तानुसार या 3 सही 3/4% दर होने पर, दर होने पर। एक बात बताओ, दर तो वही रहेगा, मूलधन भी हमारा वही रहेगा, समय भी वही रहेगा। दर यानी सॉरी दर बदल जाएगा, दर ही हट गया और हमारा समय क्या रहेगा, वही रहेगा, मूलधन क्या रहेगा, वही रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3 सही 3/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 और 12 + 3 15/4%, 15/4%। समय क्या होगा हमारा, समय क्या होगा 1 वर्ष। समय क्या होगा हमारा 1 वर्ष। उसका बाद मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा x रुपये, क्योंकि हम लोग दोनों से मान के चलेंगे। मूलधन थोड़ी बदलेगा, वो तो बैंक में पैसे जमा रखे ही है। ठीक है, इधर मिटा के फिर हम बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लिएगा ना आप लोग। अब देखिए हम लोग दूसरा केस के लिए भी ब्याज निकाल लेंगे। वहां के लिए ब्याज क्या होगा, हम निकाल देते हैं आराम से। ब्याज स्कूल हमारा क्या होता है, PRT बाई में 100। तो P कितना है यहाँ पे, x है, R कितना है, R हमारा है 15/4%। T कितना है 1 वर्ष बाई में 100। ठीक है, आपको एक बात बताएं, हम पहले ऊपर वाला गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 15x बाई में 4 बाई में 100, ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए अगर कोई संख्या ऐसे 2 लिखा हुआ है, कोई संख्या अगर ऐसे 2 लिखा हुआ है तो इसके नीचे में ऑलरेडी 1 होता है, इसके नीचे में ऑलरेडी 1 होता है। यानी ये 100 लिखा हुआ है, इसके नीचे में ऑलरेडी 1 रहा होगा। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा के लिख दें, इसके नीचे में ऑलरेडी 1 रहा होगा। इससे कोई फर्क पड़ जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा इक्वेशन आता है, ऐसा इक्वेशन आता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं बाबू, पहला गुणे चौथा, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, या इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। बस समझ में, जैसे भी आप चला क्या सकते हैं। जैसे देखिए पहला गुणे चौथा करके तो इसके साथ ये गुणा हो जाएगा और इसके साथ ये गुणा हो जाएगा। अगर उल्टा करके लिखिएगा तो कुछ ऐसा होगा 15x बाई में 4 इंटू 1 बाई में 100। पसंद में आया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15x बाई में 400। पसंद में आया। अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा था, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा था, जब 4% से उनका जब दर घटा था, इतना पे आया था तो उनका आय कितना रुपये कम हुआ था बाबू, 60 रुपये कम हुआ था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 4x यानी प्रथम अवस्था का ब्याज माइनस द्वितीय अवस्था का ब्याज बाई में 15x बाई में 400 इज इक्वल टू 60 रुपये। ये क्वेश्चन से अनुसार हम लोग बोल रहा है। तो यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा बाबू हमारा, बताइए तो 400, एलसीएम कितना चल जाएगा 400। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कट गया तो 4 आया तो 4 × 16, ये तो आपका आता होगा खैर, माइनस 15x इज इक्वल टू 60। बात समझ में आया। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, 16 में से 15 गया, कितना बचा 1। तो x बाई में 400 इज इक्वल टू 60। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 60 इंटू 400। और हम लोग का जितना जीरो रहता बढ़ जाता है, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 के 24 यानी 24 इंटू 30 यानी क्या आ गया हमारा 24,000 रुपये। यानी उनका मूल्य कितना था बाबू, 24,000 रुपये था। मूल्य कितना था, 24,000 रुपये था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए हम लोग 3 नंबर देखिए तो थोड़ा सा, 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 4 वर्ष में ब्याज मूलधन का 8/25 भाग होगा, ब्याज मूलधन का 8/25 भाग होगा।
मूलधन का मतलब क्या होता है बाबू, जैसे देखिए अगर मूलधन हमारा 1 रुपये हो तो मूलधन का 8/5 होना मतलब क्या हो गया, मूलधन का 8/25 भाग मतलब का मतलब मैथ में क्या होता है, गुणा होता है, यानी इसके साथ हम लोग का गुणा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ठीक है, चलो कितने % वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का समय क्या दिया गया, हम लिखेंगे क्या देगा वो हमारा समय इज इक्वल टू 4 वर्ष। अब देखिए मूलधन हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, मूलधन इज इक्वल टू x रुपये मान लीजिए, मूलधन इज इक्वल टू x रुपये मान लीजिए। तो ब्याज कितना हो रहा है, मूलधन का 8/25 भाग हो रहा है, ब्याज इज इक्वल टू क्या हमारा मूलधन का 8/25 भाग। तो हम लोग मूलधन कितना बाबू, x है का मतलब गुणा यानी 8/25, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 8x बाई में 25 रुपीज़। क्लियर हो गया? तो हम लोग को अब दर निकालना है, तो दर तो फिर निकाल ही सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है बाबू, ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा PRT बाई में 100। ब्याज कितना है यहाँ पे 8x बाई में 25, मूलधन कितना है x रुपये, खैर निकालना है दर, t कितना है 4% बाई में 100। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू 8x बाई में 25, अभी हम लोग चाहें तो काट सकते हैं 25 चौको 100, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x इंटू आर बाई में 25, और 25 इधर जाकर हमारा गुणा हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 8x इंटू 25 बाई में 25 इज इक्वल टू x इंटू आर है हमारा। तो x को फिर हम लोग इधर भेज देंगे, एक बार x को हम लोग इधर भेज, क्या आ जाएगा हमारा x इंटू 25 बाई में 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, x से x गया, 25 से 25 गया, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8%। r इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8%, यानी r कितना था 8%। आप लोग कैलकुलेशन अपने हिसाब से ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को बहुत ईजी तरीका समझ में आया, इसलिए हम एक एक स्टेप करके दिखाते हैं, आप लोग को उतना नहीं करना होगा, आप लोग जैसे शॉर्ट में कर पाए तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला बाबू हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कितने % वार्षिक सरल ब्याज दर से 10 वर्ष का मिश्रधन 2/5 भाग होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बस मिश्रधन बोल दिया, जैसे वहाँ पे मूलधन बोला था तो यहाँ पे मिश्रधन बोल दिया। तो हम लोग का कितना नंबर 4 नंबर क्या दिया हुआ हमारा, दिया गया लिखेंगे हम लोग, दिया गया है कि क्या दे दिएगा बाबू हमारा समय कितना है बाबू हमारे पास 10 वर्ष। 10 वर्ष जैसे हम लोग वहाँ पे मूलधन माने थे, यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन या 2/5 भाग हो रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे मिश्रधन। क्या मान लेंगे बाबू मिश्रधन कितना x रुपये माना, x रुपये माना। तो हम लोग का ब्याज कितना है बाबू हमारा मिश्रधन का 2/5, मिश्रधन कितना बाबू हमारा x है, और का मतलब इसमें क्या होता है गुणा, मतलब 2/5। तो मिश्रधन क्या आ गया हमारा 2x बाई में 5, 2x बाई में 5। अब आपका मिश्रधन इतना आ गया तो आप लोग यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या होता है ये वाला आपको पता है, तो चूंकि मिश्रधन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें क्या निकालना है मूलधन निकालना है, तो ब्याज को हम इधर लेके आए, तो हमें क्या लिख सकते हैं मिश्रधन माइनस ब्याज इज इक्वल टू मूलधन। तो मिश्रधन कितना होगा हमारा x रुपये, ब्याज कितना है 2x बाई में 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 LCM, तो 5x बाई में 2x माइनस 2x इज इक्वल टू मूलधन इज इक्वल टू मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर घटा लीजिए क्या आ जाएगा 3x बाई में 5 इज इक्वल टू मूलधन इज इक्वल टू मूलधन। आप देखिए आपको क्या मिल गया, यहाँ पे समय मिल गया, ब्याज मिल गया और मूलधन मिल गया। तो आप दर नहीं निकाल लीजिएगा तो आसानी से निकाल सकते, हम इसको मिटा के निकालना है। ठीक है, नहीं उठा निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या हो जाएगा हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है वो हमारा ब्याज इक्वल टू क्या होता है हमारा PRT बाई में 100। ब्याज हमारा कितना आया यहाँ पे 2x बाई में 5, तो हम ब्याज के जब क्या लिख देंगे 2x बाई में 5। P कितना है हमारा P खैर हम लोग निकाले हैं, तो कितना आया 3x बाई में 5। R कितना है वही निकालना है भैया, तो R यही हो गया। T कितना है 10 बाई में
100। देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x बाई में 5 इज इक्वल टू 2 3 6x बाई में 100, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इंटू आर, तो यहाँ पर रहेगा ना आर। अब देखिए ये नीचे से इधर ऊपर का हो जाए क्या हो जाएगा हमारा 2x इंटू 100 बाई में 5, अब नीचे आ जाएगा इंटू 6x इज इक्वल टू आर। अब देखिए x से x गया, हम लोग काट सकते हैं इसको, 20 बचे 100, यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारा 20 आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बाबू, 2 1 2 2 3 6 3 आ गया, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं 20 बाई में 3 इज इक्वल टू आर। हम लोग चाहें तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 20 बाई में 3, और इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 6 18 18 2 ऐसे लिख सकते हैं 3 6 18, बस ये लिखने का फॉर्म है। समझ में आपका दर कितना था 6 सही 3/2 यानी 20 बाई 3%। समझ में आ गया 4 नंबर। चलिए मिटा दें इसको, हाँ भैया मिटा दीजिए। 5 नंबर देखिए 5% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने रुपए का मासिक ब्याज 1 रुपये होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को नोटिस कीजिएगा ढंग से, वार्षिक ब्याज दर बोला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, दिया गया है कि वार्षिक दर इज इक्वल टू 5%, कितने रुपए का, कितने रुपए का, हम लोग मूलधन का भी निकालना है तो फिर हम ले लेंगे कितने रुपए का मासिक ब्याज, यानी ब्याज कितना बाबू, ब्याज एक मासिक ब्याज यानी 1 माह का ब्याज, 1 माह का ब्याज इसको कितना बाबू हमारा 1 रुपये। अगर हमारा 1 माह का ब्याज है तो हमारा समय कितना होगा 1 माह होगा, तो समय हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू 1 माह, समय इक्वल टू 1 माह। लेकिन हम लोग 1 माह बैठा नहीं सकते यहाँ पे, 1 माह बैठा नहीं सकते क्योंकि हमें वार्षिक दर बोला तो इसको हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना माह दिया जाता है टोटल को हम लोग 12 से भागा दे देते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई में 12 वर्ष। समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो आप मूलधन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्याज आपको 1 माह का मिल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप मूलधन निकाल सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है बाबू आपको, ब्याज इज इक्वल टू PRT यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय। ब्याज कितना हुआ हमारा, ये तो 1 ही रुपये है। P निकालना है, खैर P को यहीं पर रख दीजिए, P रख दीजिए। दर कितना है 5%, T कितना है हमारा 1 बाई में 12 बाई में 100 दिया चला आया, यानी क्या हो गया हमारा 100 इज इक्वल टू P, और ये P के साथ 5 गुणा हो जाएगा यानी 5P बाई में 100, सॉरी बाई में 12 है ना, बाई में 12, ये 100 तो इधर चला आया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको गा के गुणा हो जाएगा ये नीचे से ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 5P। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 5P इज इक्वल टू 1200 आया। तो अब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो हमारा 1200 डिवाइड बाई 5 यानी 5, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 गया, 2 आया, 0 आया, 5 को 20, 5 को 20 है, 0 का नीचे आ गया, यानी कितना आ गया हमारा बाबू हमारा 240, यानी पीज कितना आ गया 240 रुपये, यानी मूलधन कितना था 240 रुपये। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, और उम्मीद है हमें कोई डाउट नहीं बचा होगा, फिर भी कोई डाउट और बच जाता है तो आप लोग हमसे क्लियर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको बता देंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा स्टार्ट करना है, उसके हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।